द्वादश ज्योतिर्लिंग, समस्त शक्तिपीठ, समस्त गणेश पीठ को हम सब प्रणाम करते हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। व्यासपीठ की मर्यादा अनुसार इस भावना से हम सबको प्रणाम करते हैं। आपने कल द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से नारद जी को श्रीमती पे मोह जागृत हुआ और भी चंचुला की कथा श्रवण की, देवराज की कथा श्रवण की और भी बहुत सारे प्रसंग आपने सुने। नारद जी भगवान विष्णु के पास जब जाकर के भगवान विष्णु को बहुत प्रकार की बातें कही और भगवान को श्राप भी दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरी विरह की पीड़ा नहीं समझी, आपने समाज में मेरा उपहास उड़वाया, तो जाइए मेरा भी श्राप है कि आप भी वन वन भटकेंगे और जिन बानर का स्वरूप मुझे आपने प्रदान किया, यही बानर आपको सहायता प्रदान करेंगे। जब भगवान शिव ने अपनी माया का प्रभाव हटाया नारद जी से, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी पीड़ा हुई कि ये मैं क्या कर बैठा। जगत पालनहार श्री हरि विष्णु को मैंने श्राप दे दिया, जिनका नाम नित्य निरंतर मैं गाता हूं, जिनका नाम स्मरण करके मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं, उन श्री हरि विष्णु को मैंने श्राप दे दिया। तब भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि ये सब तुम्हारे अहंकार वश हुआ, क्योंकि आपने तपस्या की और तब कहां पे, उसी गंगा नदी किनारे आश्रम में जहां पर कभी भगवान शिव ने काम को भस्म किया था और वहां पर काम का कोई प्रभाव नहीं होता। ये कथा आप लोगों ने कल सुना था। तो आपको अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। इसलिए जब अपनी माया का प्रभाव भगवान ने हटाया, भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके बहुत प्रकार से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, एक काम करो, प्रायश्चित करना ही है। तो भगवान शिव ने पंचाक्षर मंत्र का जप करने को कहा और इसके बाद भगवान नारायण ने कहा कि आप शिव के जो धाम है, शिव के जो तीर्थ हैं, वहां पर जाकर के यात्रा करके आओ। नारद जी महाराज संपूर्ण शिव तीर्थों पर गए और जब आनंद वन नामक तीर्थ पर गए, यानी कि काशी पे, पहले इसका नाम आनंद वन था और बाद में इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र पड़ा और इसके बाद में काशी। काशी ही एकमात्र ऐसी नगरी है, ऐसी भूमि है। मैं तो पहले सुनता था अपने बड़े बुजुर्गों से कि भगवान शिव के त्रिशूल में वास करते हैं। सारे संसार का प्रलय हो जाएगा परंतु काशी का कभी प्रलय नहीं हो सकता, क्योंकि काशी में ही भगवान शिव जी ने श्री हरि विष्णु को अपने शरीर के वाम अंग के 10वें भाग से अमृत के सिंचन के द्वारा भगवान विष्णु को प्रकट किया था। उसी अभिमुक्त क्षेत्र में भगवान शिव जी सदा विराजते हैं, जिसे हम लोग काशी के नाम से जानते हैं। इसलिए संसार में कितना भी भटकते रहो, चाहे जहां भी रहो,
लेकिन यदि मृत्यु काशी पे हो जाए तो समझो कि आपका नहीं, आपके पूरे कुल का कल्याण हो गया। और धन्य है वो नगरी, धन्य है वो भूमि जहाँ के निवासी यहाँ पर रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उन लोगों की बताई बातों को आपसे बता रहा हूँ कि पहले जब मुंबई में 2 ट्रेनें चलती थी, काशी से 2 ट्रेनें आती थी, एक तो महानगरी और दूसरी काशी एक्सप्रेस। जब ये ट्रेनें स्टेशन पे खड़ी होती थी तो जो बेचारे यहाँ के महाराष्ट्र लोग थे, बहुत सारे महाराष्ट्र लोग सम्मानवश वहां पर खड़े होते थे कि काशी से कोई ब्राह्मण आया हुआ दिखेगा, उसे मैं अपने घर ले जाकर के उसका स्वागत करूंगा, उसे भोजन कराऊंगा, उसका सम्मान करूंगा। ये मैंने लोगों से सुना। इतना सम्मान यहाँ पर महाराष्ट्र लोग काशी के निवासियों का करते थे और आज भी करते हैं। जब कोई ब्राह्मण दिख जाए तो बड़े आदर के साथ उसे अपने घर ले जाते, उसका सत्कार करते। क्यों? क्योंकि शिव के विषय में पता था और काशी के विषय में भी सब लोग जानते थे। ऐसी पुण्यप्रद नगरी काशी। जब चारों तरफ प्रलय काल का प्रभाव हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, एकमात्र काशी क्षेत्र ही बचा। नारद जी महाराज जब काशी में गए तो वहां पर वही दूत दोनों दिखे, वही भगवान शिवगण दिखे जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। नारद जी हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि अज्ञानतावश मैंने आपको ऐसे श्राप दे दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु क्या करें, श्राप तो दिया तो श्राप तो लगेगा ही। इसलिए कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान, जरा सा भी धूप भी दिख जाए ना तो भी पिघल जाते हैं। ऐसा संतों का हृदय होता है। वात्सल्य करुणा उनके हृदय में सदैव व्याप्त होती है। नारद जी ने श्राप तो दिया परंतु उन्हें पश्चाताप भी है। परंतु नारद जी ने उन दोनों शिवगणों से कहा, चिंता मत करो, तुमने ब्राह्मण का अनादर किया था, इसलिए ब्राह्मण के ही वंश में विश्रवा के द्वारा रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होगे और श्री राम के रूप में जब श्री विष्णु आएंगे उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तुम आज भी शिव भक्त हो, तब भी शिव भक्त ही रहोगे। रावण के विषय में तो संसार जानता है कि रावण कितने बड़े शिव भक्त थे। नारद जी पुनः ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़ करके अपने पितामह से कहने लगे कि महाराज, मैं तो शिव तीर्थों पर भ्रमण करने हेतु गया, बहुत सारे तीर्थों पर गया, परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिव की महिमा क्या है, शिव कौन है। नारद जी को शिव के विषय में भगवान ब्रह्मा जी ने बताना आरंभ किया। बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रलय काल के समय जब संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भगवान शिव
संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करने हेतु पुनः ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश्वर इन सब को अपने अंगों से अपने द्वारा उत्पन्न करते हैं। एक समय जब सृष्टि का प्रतिपादन हो गया तो उस समय भगवान शिव सर्वप्रथम शक्ति को प्रकट किया। शक्ति यानी जगत जननी, जगदम्बा, पार्वती, काली, दुर्गा, जिन नामों से भी हम जानते हैं उन्हें। और शक्ति को उत्पन्न करने के बाद अपने शरीर के बाएं भाग से जो 10वां अंग है वहां पर अमृत छोड़ा और वहीं से एक परम पुरुष प्रकट हुआ, परम तेजस्वी, सुंदरताओं में सबसे सुंदर, उस परम पुरुष को देख करके भगवान शिव को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब इधर उस परम पुरुष ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति की, प्रार्थना की और भगवान शिव ने उनका नाम विष्णु रखा। संपूर्ण विश्व की रक्षा करने का जिसके हाथ में भार हो वही विष्णु है। आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें भी नारायण की संज्ञा दी जाती थी। अब इधर भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रणाम करके तप करने चले गए और 12,000 वर्ष तक भगवान शिव का मंत्र जाप किया, तप किया और तप करने के बाद पुनः भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव दर्शन प्राप्त करके भगवान शिव जी ने उन्हें बल, शक्तियां, अस्त्र आदि और संचालन की व्यवस्था भगवान शिव ने प्रदान की। और पुनः भगवान शिव अपने गणों सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु फिर से तप में लीन हो गए और तप करते करते कई सौ वर्ष बीत गए, जिसपे उनके शरीर से कई धाराएं जल की निकलने लगी। बहुत सारी धाराएं निकलने लगी। संपूर्ण आकाश जल धाराओं से आच्छादित हो गया। जब चारों तरफ जल ही जल हो गया, जल को एक नाम है नार, तब उनका नाम नारायण पड़ा। भगवान विष्णु का नाम है नारायण। और भगवान शिव की महती कृपा से थोड़े समय के बाद उनकी नाभि से एक कमल खिला और शिव की इच्छा से उस कमल में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ये विचार करने लगे कि मेरा प्राकट्य कैसे हुआ और ये कमल है कहाँ से निकला, ये जानने हेतु कमल के पुष्प से नीचे उतरे और उस नाल के सहारे नीचे उतरते बैठ गए।
और हाथ जोड़ करके उस परमात्मा का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो। इधर ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि कोई भी ऐसे कैसे आके कह देगा कि तुम मेरे पुत्र हो, न मैं जानता हूं न पहचानता हूं। दोनों में परस्पर युद्ध हो गया। तब भगवान शिव जी ने अग्निस्तंभ दोनों के मध्य स्थापित कर दिया। और भगवान शिव ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को, और उसके बाद कहा, जाओ तप करो। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तप करते रहे। तब भगवान शिव का पुनः दर्शन हुआ। बोले, नमः पार्वती पतये हर हर